हेलो डियर स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 8। आज हम सब डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के कुछ बचे हुए क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है व्हिच आर द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब, फाइंड द नंबर्स हुज क्यूब्स इज द गिवन नंबर। व्हिच आर द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब, पूछा इसमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब पूर्ण घन है। फाइंड द नंबर, वह संख्या ज्ञात कीजिए। हुज क्यूब इज द गिवन नंबर, जिसका क्यूब दिया गया है, जिस नंबर का क्यूब दिया गया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पहले पार्ट को लेके चलना है। क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट। ठीक है, ए पार्ट हमारा है 2197। सबसे पहले हमें ये चेक करना क्या ये परफेक्ट क्यूब है। तो परफेक्ट क्यूब हमें फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसका हम फैक्टर करेंगे। किसका फैक्टर करेंगे? 2197 का फैक्टर करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे। 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 10 से, 11 से, इस तरीके से डिवाइड नहीं किया जाता। ओनली प्राइम नंबर से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, प्राइम नंबर जो होता है हमारा ये होता है 2। प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें हम 13 लेके चलेंगे। 13 से डिवाइड होगा। 13 1 जा 13, यहाँ पर कैरी हुआ 8, 89 हो गया। यहाँ पर 6 हो गया, 13 6 जा ये होता है 78, और यहाँ पर कैरी हो गया 11, 117 हो गया। 13 9 जा 117 होता है। तो 13 से फिर जाएगा एक बार। 13 1 जा 13, 13 3 जा 69, 39। ठीक है, तो यहाँ पर 13 1 जा 13। अब हमें ये देखना है कि 13 का फैक्टर जो हो रहा है वो कितनी टाइम हो रहा है, कितनी टाइम? 3 टाइम। तो हम इसको लिख सकते हैं 13। ठीक है, इतना आ गया हमारा 2197 का। ये जो बन गया ये हमारा पेयर बन गया है। ठीक है, पूरा पेयर बन गया। यदि पेयर नहीं बना होता तो ये हम कह सकते थे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये पेयर नहीं बना होता तो हम कह सकते परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन ये पेयर बन गया है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि यह एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा ग्रुपिंग द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2197। ग्रुपिंग लिख दे रहे हैं हम। ग्रुपिंग द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2197 into triplet of equal factor of 13। ठीक है, तो ग्रुपिंग करने के बाद 2197 का जो ट्रिपलेट इक्वल फैक्टर आया वो हमारा 13 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2197 इज ए परफेक्ट क्यूब। यदि इसका पेयर बन गया तो उसको हम परफेक्ट क्यूब कह सकते हैं। और कहा है, और इसका क्यूब क्या होगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2197 का क्यूब इक्वल टू ये हो गया हमारा 13। ये है आंसर। इसको हमें दिखाना है। ठीक है, शो करने के बाद इसका भी इसका जो परफेक्ट क्यूब हो गया। ठीक है, यानी कि परफेक्ट क्यूब है, तो जो आएगा आंसर वो हमारा एक आंसर और हो जाएगा इसका क्यूब रूट। ठीक है, इसी तरीके से सब सॉल्व कीजिएगा।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है पहला पार्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 36,504 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। देखिए ये मल्टीप्लाई का है और ये डिवाइड का है, ठीक है। दोनों का सॉल्व करने का जो रूल है एक ही है, ठीक है। बस उसमें क्या करना है, कैसे करना, वो मैं आगे बता रहा हूँ। पहला पार्ट देखिए, प्राइम, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। जो नंबर्स दिया गया है उसी का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर निकाला जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके के रूल को अप्लाई करेंगे। 2 से 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4। 2 से 9 2 जा 18, 1 2 2 जा 4, 6 2 जा 12। 2 से 2 2 जा 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6। और जो ये अब कटेगा हमारा 3 से, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। 3 से कटेगा 3 5 जा 15 और यहाँ पर 0, 3 7 जा 21। 3 से 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 2 कैरी हुआ, 3 9 जा 27। और देखिए 169 है तो ये हो जाएगा हमारा 13 13 13 जा होता है 13 है 169, फिर 13 1 जा 13, ठीक है। ये हमारा हो गया फैक्टर। अब हम फैक्टर को हम इसके साथ लिखेंगे। 2 का फैक्टर 3 टाइम है और 3 का फैक्टर भी 3 टाइम है और 13 का जो फैक्टर है वो है 2 टाइम। आपको देखकर पता हो गया होगा कि किसका किसका पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। देखिए एक तो इसका सिंपली पेयर बन गया, इसका भी बन गया, इसका भी बन जाता, लेकिन इसमें अगर एक 13 और होता, ठीक है। तो इसमें हमें मल्टीप्लाइड कहा ना, मल्टीप्लाइड यानी 13 से इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यह भी हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो हम इसे यहाँ पर लिखेंगे 10, सेम टाइप सेम राइट्स करेंगे इसे 10 इफ वी मल्टीप्लाई 36,504 बाई 13। यदि हम इसमें 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, देन इट बिकम ए परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब हो गया, ठीक है। यदि इसमें 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा हमारा। ये पार्ट था। इसी तरीके से दूसरे पार्ट में कहा है डिवाइड करने के लिए, ठीक है। यदि जिसका जिसका पेयर नहीं बना है उतने ही नंबर से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। यदि यहाँ पर 2 नंबर्स का पेयर, इसके बाद वाले क्वेश्चन में बी पार्ट में यदि यहाँ पर 2 का पेयर नहीं बना तो दोनों नंबर से हम डिवाइड करेंगे, बाकी सेम प्रोसेस है, ठीक है। आप प्रयास कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरी सिंपल। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 13 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है एक क्यूब है, उसका जो एक साइड है 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। क्यूब्स वॉल्यूम ऑफ एक क्यूब दिया ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड के पावर 3, जो हमें फाइंड करना है। ये क्वेश्चन 8 है हमारा। ये दिया है साइड इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम फाइंड करना है हमें। वॉल्यूम होता है साइड की पावर 3, तो 13 सेंटीमीटर का होल क्यूब हो जाएगा। 13 सेंटीमीटर का होल क्यूब कितना होता है, 2197 सेंटीमीटर का क्यूब। देखिए क्यूब जो है इसके साथ भी होगा, क्यूब जो है सेंटीमीटर के साथ भी होगा, इसलिए
2197 घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब। ये है हमारा सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन और है हमारा 9। इन 9 क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे तो इसमें हमें पैटर्न का यूज करना है। किसका यूज करना है? पैटर्न का। वो पैटर्न कैसा है हमारा, देखिए, ऑब्जर्व दी फॉलोइंग पैटर्न। सबसे पहले हमें पैटर्न को फॉलो करना है। देखिए यहाँ पर 4 दिया है, 3 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 देने के बाद 1 + 3 कर दिया, ठीक है। 1 + 3 सब में 1 प्लस किया है। सबसे पहले कॉमन है 1 प्लस, ठीक है। उसके बाद 3 × 4 × 3 क्यूब्स किया है। 1 तो है कॉमन सब में, प्लस क्यूब है तो +3 कर दिया, ठीक है। अब × 4 × 3 देखिए 1 + 3 सब में है, +4 × 5 और यहाँ पर 1 + 3 है, 5 × 6, ठीक है। जितने नंबर है उसी का यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। तो हम यहाँ पर पहले पैटर्न को ही देखते हैं। तो जो पहला पैटर्न है हमारा ए, हमें एक ही फाइंड करना, ठीक है। ए दिया है 11 का 13 - 10 का 3, तो ये हो गया। सबसे पहले 1 कॉमन था, प्लस 3 भी कॉमन था सिंपली, ठीक है। और उसमें जो हमें अब निकालना है वो है हमारा 10 × 11, ये हो गया हमारा। उसी पैटर्न के आधार पर ये लग गया। बी वाला जो है, बी वाला दिया है 27 की 3 - 26 की पावर 3। तो सबसे पहले यहाँ भी 1 + 3 + 26 × 26 × 27। इसी तरीके से 2 और पार्ट है, आप लगाइएगा। 1 + 3 और जितना दिया उसका मल्टीप्लाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर्स। तो 4 की पावर जो 3 है, 9 की पावर 3, 10 की पावर 3, इसका हमें सम फाइंड करना है। सम के अकॉर्डिंग फाइंड करना है कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर में। जैसे ऑड नंबर होता है 2 का डिफरेंस होता है, ठीक है। उसी टाइप से हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले इसका एक फार्मूला है ऑड नंबर फाइंड करने का। वो फार्मूला हम यहाँ पर राइट कर देते हैं। फार्मूला सबसे पहले ऑड नंबर फाइंड करने के लिए, ठीक है। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑड नंबर, इसका जो फार्मूला होता है 2 × m - 1th ट्रायंगुलर नंबर, ठीक है। ट्रायंगुलर नंबर हो गया, इसी में +1 देख लीजिए, ठीक है। कितना हो गया? ये है हमारा फार्मूला। आते हैं अब क्वेश्चन 10 की ए पार्ट पर, ठीक है। वो हमारा 4 का पावर 3। तो 4 का पावर 3 है, इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 = सम ऑफ 4 ऑड नंबर। सबसे पहले 4 ऑड नंबर का सम फाइंड करेंगे, ठीक है। वो कैसे फाइंड किया जाएगा मैंने यहाँ बताया। फर्स्ट ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर का सम जो फाइंड किया जाएगा वो इस तरीके से किया जाएगा। 2, ठीक है, m - 1, m जो दिया गया 4 है, और 4 में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और से 4 - 1th ट्रायंगुलर नंबर, +1, ठीक है। इसमें 2 करेंगे और फिर ट्रायंगुलर नंबर जो होता है 4 - 1 कितने टर्म? 3 टर्म। 3 का मतलब 1 हो गया पहला, फिर उसके बाद 2 हो गया, 3 हो गया।
यदि 5 दिया होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंपली ऐसे लेके जाएंगे, ठीक है, +1। ट्रायंगुलर नंबर का मतलब सीधे कि काउंटिंग नंबर, तो ये हो गया 2 3 2 5 1 6 +1, ये हो गया 6 2 12 +1 13, ये हो गया हमारा 13, ठीक है। अब इसके आगे हमें करना है चूंकि ये 4 की पावर 3 है, ये पहला नंबर हमारा 13 है तो 13 लिखेंगे, पहला हो गया 13, दूसरा हो गया 13 के बाद और नंबर क्या आता है 15, प्लस 15 के बाद 17, 17 के बाद 19। देखिए 4 ऑड नंबर है, सबसे पहले हम ऑड नंबर फाइंड करेंगे, ठीक है। ऑड नंबर फाइंड करने के लिए इसी फार्मूले में हम रखेंगे नंबर्स को, जो आ गया हमारा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब इसी के आगे हमें स्टार्ट करना है, जितने जो नंबर दिया रहेगा उतने स्टेप तक, 4 दिया 4, 9 दिया 9, 10 दिया है तो 10 स्टेप तक, ठीक है। इसको को ऐड कीजिए, इन सबको ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद क्या आएगा देखिए, ये हो गया 5 3 8 8 7 15 15 9 24, 24 का यहाँ हो गया 4 1 2 3 4 2 6, टोटल हो गया 64। यदि हम 4 का क्यूब करते हैं तब भी 64 आता है, ठीक है, लेकिन ये ऑड नंबर की सीरीज है तो ऐसे सॉल्व किया जाएगा। हमारा दूसरा जो पार्ट है बी वाला, ये है 9 की पावर 3 और सी है 10 की पावर 3। सेम टाइप इसी तरीके से लगाया जाएगा, आप सब प्रयास कीजिएगा। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। अब हम अगले वीडियो में लेके आएंगे एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। तब तक आप बैठ के सॉल्व कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।